वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आइए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिनको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। इससे पहले मैं आपको प्रेजेंट के वर्तमान काल या कहा जाए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले पढ़ा चुकी हूँ, और उसके अलावा मैंने आपको पास्ट के इंडेफिनिट टेंस पहले पढ़ा दिए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले इसकी पहचान देखते हैं कि किस तरीके से हम फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को पहचान करेंगे, या हमें पता कैसे चलेगा कि ये वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। पहचान में क्या होता है बच्चों, इसकी जो आपका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य जो आपका भविष्य काल होता है, इसकी पहचान क्या होती है। तो आप लिखेंगे इन वाक्यांशों या इन वाक्यों के अंत में गा गी गे अथवा जाएगा, खाऊंगा या देखेंगे आदि शब्द लगे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो इसमें क्या है, गा लगा है, तो इसमें किसका सेंटेंस है, सामान्य भविष्य काल का सेंटेंस है। ठीक है, ऐसे ही जैसे वे दिल्ली जाएंगे, तो इसमें भी क्या लगा है, ये लगा हुआ है, तो ये भी आपको क्या है, सामान्य भविष्य काल का वाक्य है। ठीक है, और बेटे इससे आगे हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से मैं आपको रोजाना फॉर्मूलेस पहले कराती हूँ, उसके बाद इसका यूज कराना सिखाऊंगी और बताऊंगी फॉर्मूले के अनुसार। ठीक है, तो अभी हम इसके सबसे पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें केवल दो ही हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी होती है। तो विल लगाते हैं आप, एक तो आप विल लगाते हैं और एक आप लगाते हैं सेल। एक आप लगाते हैं विल और एक आप लगाते हैं सेल। और ये तो क्या है, ये ओल्ड इंग्लिश है, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है बच्चों, मॉडर्न इंग्लिश में केवल आप इस दोनों का ही कार्य केवल किससे करा लेते हैं, विल से करा लेते हैं। ठीक है, अब लेकिन विल और सेल का सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम किसके साथ विल लगाएं और किसके साथ सेल लगाएं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं करेंगे आप, इसका डायरेक्ट आप कर लेते हैं। केवल आई और वी के साथ क्या होता है, आई और वी के साथ आप लगाते हैं सेल, और बाकी सभी चाहे कुछ भी हो, ही हो, शी हो, दे हो, यू हो, कोई भी, यानी इनके अलावा भी कोई वर्ड अगर आता है तो उसके साथ आप केवल किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मॉडर्न इंग्लिश में क्या करते हैं, हम सभी के साथ में आई और वी के साथ में भी किसका प्रयोग कर लेते हैं, विल का प्रयोग कर लेते हैं। सबके साथ में विल का प्रयोग लेते हैं। ठीक है, और विल के द्वारा हम सारे वाक्य बना लेते हैं। लेकिन अब इससे आगे कि मैं आप लोगों को कोई बातें समझाऊं, उससे पहले मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूले इसके लिख लेते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि आई और वी के लिए क्या लगाते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं, और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो हम सारे सेंटेंस में या सभी फॉर्मूलेज में क्या कर लेते हैं, अलग अलग डिवाइड करके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर इसका आप लेते हैं, आई और विल के साथ में आप लेते हैं, तो फॉर्मूला कैसे मिल जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपका क्या आ जाएगा, विल या सेल आ जाएगा, विल या सेल आ जाएगा। और विल या सेल के बाद में क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के जस्ट बाद में आपको क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये बन जाता है आपका फॉर्मूला किसके लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए।
अब लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है बच्चों कि अगर आई और वी सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे, सेल लगाएंगे, लेकिन अदरवाइज कुछ है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका नेगेटिव मैंने रखा है, तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे आप, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका विल या सेल हो जाएगा, विल या सेल हो जाएगा, और जस्ट इसके बाद में नोट हो जाएगा, नोट के बाद क्या हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद जस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है बच्चा, उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे मैं कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक तो वो वाले सेंटेंस होते हैं जो स्टार्टिंग में क्या से शुरू होते हैं, एक वो वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें WH टाइप का वर्ड्स आता है। ठीक है, या क्वेश्चन वाला वर्ड आता है। तो हम क्या कर लेते हैं, शुरू में क्या वाले शब्दों को देख लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होता है कि यदि आपका सब्जेक्ट में या किसी वाक्य में सब्जेक्ट नेगेटिव में भी आ रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, विल या सेल स्टार्टिंग में लगा लेंगे, विल या सेल स्टार्टिंग में लगा लेंगे, सेल। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद में आप क्या लगाएंगे, नोट लगाएंगे, और नोट के बाद में लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में आप क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है WH टाइप के, सॉरी क्या वाले सेंटेंस में जिसमें स्टार्टिंग में क्या आता है। उसके बाद आपका WH टाइप का अगर वर्ड्स आ जाता है तो जो WH टाइप के वर्ड्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में ले आते हैं, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसके बाद विल या सेल आ जाता है सब्जेक्ट के अनुसार, विल या सेल आ जाता है सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद अगर नोट भी है तो नोट भी लगा देंगे आप, और फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लस करके लगाएंगे आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आप क्वेश्चन मार्क इसमें भी ऐसे ही लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों क्या होता है, एक जो वाक्य रह जाता है आपका जिसका मैं फॉर्मूला आपको नहीं देती हूँ, ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, वो होता है नेवर का यूज। क्या होता है, नेवर का यूज। ठीक है, अब नेवर जो शब्द होता है वो किसके लिए आता है, कभी नहीं के लिए आता है, कभी नहीं के लिए आता है नेवर। कभी नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। तो नेवर का जो यूज आप करेंगे इसमें क्या होता है, आपने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में देखा कि हमने क्या किया, केवल सब्जेक्ट को लगाया, उसके अनुसार वर्ब जैसी यूज हो रही थी। अगर क्या आपका प्लूरल में यूज हो रही थी तो प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल के अनुसार आपने उसमें वर्ब लगाई थी, और अगर सिंगुलर था तो सिंगुलर के अनुसार आपने ऐसे जोड़ दिया था। ठीक है, ऐसे ही हमने पास्ट में क्या देखा, केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में सेंटेंस ऐसे ही नेवर का यूज होकर के बन जाता था। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें आप नेवर के साथ में क्या करेंगे, जैसे आपका सब्जेक्ट यदि आपका आई के साथ आ रहा है, वी के साथ आ रहा है, तो आप सब्जेक्ट के साथ में विल या सेल का यूज करेंगे, उसके बाद नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे यानी इसमें क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और सब्जेक्ट प्लस में क्या हो जाएगा, विल या सेल हो जाएगा, विल या सेल हो जाएगा, विल या सेल। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा, और नेवर के जस्ट बाद में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म के बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका क्या किया है मैंने, नेवर के लिए भी अलग से आपको फॉर्मूला दे दिया है। ये किसके लिए है बच्चों, ये नेवर के लिए है, आप कंफ्यूज ना हो। ये वाला फॉर्मूला मैंने नेवर के लिए रखा है। क्या है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में विल और सेल है, और विल और सेल के बाद में क्या है, नेवर है, और नेवर के बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूलेज तो समझ में आ गए हैं। अब हम इसका क्या देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं किस टाइप से इसका यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आगे अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला वाक्य मैंने लिया है वो लिया है कि हम पवित्र नदी में स्नान करेंगे, हम पवित्र नदी में स्नान करेंगे। तो आप जानते हैं हम के लिए क्या यूज करते हैं, हम वी यूज करते हैं, वी, और वी के साथ मैंने सेल बताया था, तो हम कैसे लिखेंगे, वी शैल बाथ इन होली, पवित्र को क्या बोलते हैं, होली रिवर, वी शैल बाथ इन होली रिवर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वाक्य, वी शैल बाथ इन होली रिवर, हम पवित्र नदी में स्नान करेंगे। उसके बाद सेकंड वाला है कि इन छात्रों को इनाम मिलेगा, इन छात्रों को इनाम मिलेगा। अगर इस टाइप के शब्द होते हैं कि ये होता है, इन होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, दीज का प्रयोग करते हैं। तो दीज से बनेगा वाक्य, दीज स्टूडेंट्स विल गेट
विल गेट प्राइज, प्राइज, इन छात्रों को इनाम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, एक मैंने एक वचन का भी लिया है कि चित्रा एक पत्र लिखेगी, चित्रा एक पत्र लिखेगी। तो सबसे पहले इस चित्रा से स्टार्टिंग करेंगे। चित्रा, चित्रा विल, चित्रा विल राइट ए लेटर, चित्रा विल राइट ए लेटर। ठीक है, ये हो जाएगा चित्रा विल राइट ए लेटर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, हम इस पार्टी में नहीं जाएंगे। तो कैसे करेंगे आप लिखेंगे वी शैल नॉट गो इन दिस पार्टी, वी शैल नॉट गो इन दिस पार्टी, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड है आपका, वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो आप लिखेंगे ही विल नॉट गो टू डॉक्टर। ठीक है, इसका ये हो जाता है। उसके बाद लास्ट का एक लिखा है कि कभी नहीं, मैंने आपको समझाया था कभी नहीं वाक्य क्या होता है, नेवर से यूज करते हैं। तो कभी नहीं के लिए हम क्या करेंगे, से कभी घास नहीं खाएगा, ये मैंने वाक्य लिया है। तो उसको देखते हैं। तो लिखेंगे लायन विल नेवर ईट ग्रास, सांप से कभी घास नहीं खाएगा। ठीक है, ये तो है आपके जो आपका अफर्मेटिव है और नेगेटिव है। इसके अलावा बच्चों कुछ स्पेशल यूज भी होता है इसका, विल और शैल का, वो भी मैं आपको समझाऊंगी। और इसके अलावा हम देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किस प्रकार से करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इंटरोगेटिव सेंटेंस के। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के, मैंने दोनों वर्ग के लिए हैं, क्या वाला भी ले लिया है और बीच में क्वेश्चन वर्ड वाला भी ले लिया है। देखते हैं, क्या भारत विश्व कप जीतेगा। तो इसमें क्या स्टार्टिंग में लगा है, तो मैंने क्या बताया था, विल या सेल से स्टार्टिंग करते हैं, विल या सेल से स्टार्टिंग। तो भारत है, एक वचन है या कुछ भी हो सकता है। तो विल इंडिया अब क्या जीत रहा है, विश्व कप जीत रहा है। विन आ जाएगा, वोन नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। क्या हो जाएगा कि क्या इंडिया विश्व कप जीतेगा, यानी विल इंडिया विन द वर्ल्ड कप। ठीक है, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, यहाँ पे क्या आया, WH वर्ड आ गया है। तो कौन से स्टार्टिंग करेंगे, हु विल हेल्प यू। और ये जो अब कल परसों शब्द जो होते हैं, इनकी स्पेलिंग सबसे ज़्यादा लास्ट में ही लगाते हैं। तो अभी हम अब आया है तो उसकी स्पेलिंग लास्ट में लगा देते हैं कि हु विल हेल्प यू नाउ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लियर सेंटेंस। उसके बाद मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे, इसमें नोट भी लगा लिया है मैंने, नोट भी लगा लिया। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, वाई विल द गेस्ट्स, या गेस्ट्स डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, गेस्ट्स, वाई विल गेस्ट्स नॉट कम टुडे, मेहमान आज क्यों नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक की बातें तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस वाक्य को पढ़ें या कोई भी ट्रांसलेशन का पार्ट पढ़ रहे हो या कोई भी ग्रामर का पार्ट पढ़ रहे हो, तो आप लोग क्या करें, अपनी कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए और जहाँ पे आपको लिखना हो नोट डाउन कीजिएगा, सारे नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने के बाद उसको रिमाइंड करके आप इन फ्यूचर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जहाँ आपको ऐसा लगे कि वीडियो थोड़ी फास्ट चल रही है या आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, तो उसको स्टॉप करके आप आराम से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद कीजिएगा। ठीक है, अब बेटे इसके अलावा क्या होता है कि हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी किया है कि अगर कोई धमकी दे रहा हो, अगर कोई आदेश दे रहा हो या कोई अनिवार्यता बताई जा रही हो कि आवश्यक रूप से, जैसे बोलते हैं कि मैं आज दिल्ली अवश्य जाऊँगा। ठीक है, या तुम्हें दिल्ली जाना ही पड़ेगा, या फिर धमकी दी जाएगी मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो फिर क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं, हम सेल का प्रयोग करते हैं नॉर्मली। ठीक है, और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अगर धमकी, आदेश और अनिवार्यता आ जाती है तो उल्टा हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आई
आई और बी के साथ में तो क्या हो जाता है, आई और बी के साथ में तो विल लग जाता है, और बाकी सारे जो सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में क्या लग जाता है, बाकी सबके साथ में क्या लग जाता है, आपका शैल का प्रयोग हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से 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 मार दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया है आई के लिए क्या लगाते थे, शैल लगाते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे विल। आई विल क्या लगाएंगे बेटे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, हम लगाते हैं इसमें आई विल किल यू, आई विल किल यू, ठीक है, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके अलावा और भी वाक्य हो सकते हैं। तो उसमें अगर अनिवार्य आदेश और किसी प्रकार का धमकी दे जा रही हो तो उसको आप इसी प्रकार से चेंज करके यूज करें। जहाँ सेल लगना है वहाँ पर विल लगाएंगे, जहाँ विल लगना है वहाँ सेल लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला चैप्टर भी क्लियरली समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टडी अपनी कंटिन्यू करते रहें।